हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ड्स। नाउ स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास के बच्चों के लिए 10th चैप्टर जो है मिड पॉइंट थ्योरम एंड इंटरसेप्ट थ्योरम जो है वो वाला चैप्टर लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है और सबसे पहले इसमें 3 थ्योरम्स हैं, इसकी मिड पॉइंट, कन्वर्स उसका और इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो यहाँ पे स्टूडेंट के जो रिजल्ट हैं वो यूज होने एक्सरसाइज में, उनको आपने अच्छे से याद रखना है कि इनमें हमने करना क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, बहुत ही इजी है एक्सरसाइज। स्टूडेंट ध्यान से आप मेरे साथ साथ करोगे ना तो देखना आपको कितनी इजी लगेगी। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंचे और वो भी इजीली सीख पाए ये वाले चैप्टर जिनको मुश्किल लगते हैं। नाउ स्टूडेंट, इसमें आपने ये याद रखना है, जैसे एक ट्रायंगल आपको दी हुई है, ठीक है। इसके यहाँ पे ये जो है मिड पॉइंट डी और ई, ठीक है, ये दो मिड पॉइंट है। डी जो है ए बी पे और ई जो है ए सी पे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इफ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, अगर वो मिड पॉइंट हैं कौन सी साइड पे, ए बी और ए सी पे, ठीक है, देन ये डी ई जो है वो किसके पैरेलल होगी, बी सी के, ठीक है, पैरेलल होगी। और दूसरी बात क्या कि ये जो डी ई है वो हाफ होगी किसकी, बी सी की, ठीक है। ये आपने याद रखना है, सम में भी आपने यूज करना है। जब भी आपको ऐसे पॉइंट दिए हैं मिड में, मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप ये थ्योरम कह के बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप ऐसे यूज इसको रिजल्ट को कर सकते हो कि ये मिड पॉइंट है इसलिए ये दोनों क्या हैं, पैरेलल, और ये वाली जो है वो हाफ होगी इसके, ठीक है, क्लियर है। अगर ये मान लो 8 सेंटीमीटर है तो ये वाली कितनी होगी, इसका हाफ ना, ये हो गई 4 सेंटीमीटर, है ना, इजी है। नेक्स्ट इसका कन्वर्स देखो। अब कन्वर्स में स्टूडेंट वो क्या कह रहा है, इसका उलट जो है मिड पॉइंट का, कि अगर E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर E मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है, और ई एफ पैरेलल है बी सी के, देन जो F है वो भी क्या होगा, ए सी का मिड पॉइंट होगा, और ये जो ए एफ है वो किसके इक्वल होगी, एफ सी, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। दोनों ये दोनों रिजल्ट आपने यूज करके हर एक सम में ये यूज होने हैं, फिर ही सम आपका निकलना है, ठीक है। तो ये लाइन आप याद कर लो कि कैसे आपने लिखनी है, जब भी मिड पॉइंट हो तो इस तरह से लिख के आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, थर्ड थ्योरम है यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम। तो यहाँ पे 3 लाइंस हमें पैरेलल दी हुई है एल एम एन, ठीक है, और ये पी क्यू जो है वो कहता है कि इक्वल जो है ट्रांसवर्सल है, मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है, ऑन 3 पैरेलल लाइंस। देन ए बी जो है वो किसके इक्वल होगी, बी सी के, ठीक है। और अगर एक और लाइन दे दी उसने आर एस जो है वो भी ट्रांसवर्सल है, तो देन यहाँ पे ई एफ जो है वो किसके इक्वल होगी, एफ जी के, क्लियर है। हैं ये जो 3 थ्योरम्स हमने की हैं इसी पे बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। अब कॉपी बुक अपनी सामने रखो, साथ में बुक रखो, स्टेटमेंट जैसे मैं पढ़ती हूँ अपनी बुक पे देखो और कॉपी पे साथ साथ लिख के देखो, फिर देखना आपको कितना इजी लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डायग्राम जो है वो अच्छे से देखना होता है, जो जो गिवन है वो लिखना होता है, ठीक है। फिर टू प्रूव। नाउ स्टूडेंट, हमने 9th क्लास का 10th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, इसके फर्स्ट 6 सम जो हैं हम कर चुके हैं, आज हम नेक्स्ट सम जो है वो करेंगे। नाउ स्टूडेंट, अपनी बुक जरूर खोलो सामने, कॉपी पेन लो, फिर प्रैक्टिस करो। ये सम ऐसे नहीं आएंगे आपको कि आपने सिर्फ एक बार देख लिया और आपको आ गए। इनके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस की जरूरत है। बुक सामने रखो, कॉपी पेन लो, फिर साथ साथ मेरे लिख के देखो, प्रैक्टिस करो, देन आएंगे ये वाले सम, ठीक है। Now, 7th sum prove that the 4 triangles formed by joining the pair of midpoints of 3 sides of triangle। अब कहता है एक ट्रायंगल आपको दी हुई है, ठीक है, तो उसके जो मिड पॉइंट्स हैं अगर 3 जोड़े तो उससे 4 ट्रायंगल्स बनती हैं, ठीक है। तो आपने ये शो कर प्रूव करना है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ईच अदर, एक दूसरे के, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, ये वाली आपको एबीसी एक ट्रायंगल दी हुई है, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन किया तो ये देखो 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बन रही है ना, ठीक है। तो ये सभी ट्रायंगल्स हमने प्रूव करना है कि एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो एक एक साइड जो है ऐसे लाइन लेके चलेंगे, जैसे पी और आर पहले ले लो, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो यहाँ पे क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है ना। देन पी आर और क्यू ले लो, ठीक है, उसके मिड पॉइंट थ्योरम लगा के ये सभी साइड जो हैं इक्वल आ जाएंगी आपके। अगर साइड्स इक्वल आ गई तो 2 ट्रायंगल लेके
आप क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो बाय एसएसएस रूल लगा के। ठीक है, तो सबसे पहले पी क्यू आर जो है वो आपको गिवन है, मिड पॉइंट्स हैं साइड्स इनके। ठीक है, नाउ सबसे पहले पी आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, पी आर क्या है, मिड पॉइंट्स है किसके, ऑफ साइड्स। कौन सी साइड्स, देखो पी जो है कौन सी साइड पे मिड पॉइंट है, बीसी पे। ठीक है, और एंड ये आर जो है ए बी पे। ठीक है, क्लियर ये। नाउ अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो बाय देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो लाइन बन रही है, ठीक है, ये पी आर वो किसके पैरेलल होगी, ये वाली लाइन पे। ठीक है, एसी की। और ये पी आर जो है किसका हाफ होगी, एसी का, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यही हमने किया ना, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी आर जो है वो क्या है, पैरेलल एसी के, एंड पी आर जो है वो हाफ एसी के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। नाउ ये हाफ एसी जो है स्टूडेंट, हाफ एसी जो है, ध्यान से देखो इधर, हाफ एसी मीन्स ये हाफ है ना, क्यू सी या ए क्यू कुछ भी लिख सकते हो। अगर ये वाला ट्रायंगल होगे तो पहले ये यूज कर लो। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ एसी को इक्वल टू क्यू सी। ठीक है, इसको नंबर 1 डालो, 1 इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 मिड पॉइंट्स ले लो, कौन से, आर क्यू ले लो। ठीक है, नाउ आल्सो आर क्यू आर मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स हैं, ये किसके, देखो ए बी एंड ए सी के, है ना, पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। नाउ फिर अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा कि ये वाली जो आर क्यू साइड है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, बीसी के। ठीक है, और क्या होगा, आर क्यू जो है हाफ होगी किसका, बीसी का। तो कैसे लिखोगे इसको, आर क्यू पैरेलल है किसके, बीसी के, एंड आर क्यू जो है वो किसके इक्वल है, हाफ बीसी के। यही तो मिड पॉइंट थ्योरम है ना। ठीक है, नाउ हाफ बीसी जो है, यहां से देखो हाफ बीसी जो है वो किसके इक्वल है, हाफ मीन इसका हाफ, ये हाफ मिड पे है तो ये वाला हाफ जाए, ये वाला हाफ। तो अगर पीसी ये वाली पहले ली ना हमने, ये ट्रायंगल पहले प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये पीसी, ठीक है, इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं पीसी। क्लियर। नाउ यहां से देखो जरा, ये पी आर क्यू जो है वो बीपी और इसके दोनों के इक्वल है ना, हाफ। ये अगर पूरे का हाफ ये वाला तो हाफ पोर्शन ये वाला, दोनों इक्वल, तीनों इक्वल हुए ना ये वाले। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम कि आर क्यू जो है वो इक्वल है बीपी के और पीसी के। क्लियर है, लिख सकते हैं ना ऐसे, यस। नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, कौन कौन सी ट्रायंगल, आर पी क्यू। ठीक है, यहाँ देखो आर पी क्यू ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, दूसरी पी सी क्यू ये वाली, ये 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, इनमें हमने अभी प्रूव किया ना कि ये साइड्स इक्वल हैं, तो देयरफॉर इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड पी सी क्यू, इसमें आर क्यू जो है वो किसके इक्वल है, पीसी के, और पी आर जो है वो किसके इक्वल है, क्यू सी के, और पी क्यू जो है वो किसके, पी क्यू के। ठीक है, नाउ ये दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, ये तीनों साइड बाय एस 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 रूल से हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। देयरफॉर बाय एस 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 रूल, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी सी क्यू के। क्लियर है बच्चे यहां तक। ठीक है, नाउ सिमिलरली बाकी ट्रायंगल्स जो हैं वो भी, क्योंकि एक बार ही हमने फाइंड आउट ये करना होता है प्रूफ, नेक्स्ट को जो
ट्रायंगल्स हैं उनको सिमिलरली लिख देंगे। ठीक है, तो पूरी इनमें बार बार ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं होती, एक आप प्रूव करके बता दो और बाकी जो दो हैं उनको सिमिलरली लिख दो। ठीक है, तो सिमिलरली ट्रायंगल BPR कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल PQR के, और एंड नेक्स्ट ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल RPQ के। क्लियर है बच्चे, तो यही तो हमने प्रूव करना था, सभी ट्रायंगल्स आ गई कॉन्ग्रुएंट, तो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, लिख के देखो साथ साथ बच्चे। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, एक जो सम है ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD रेक्टेंगल दी हुई है और PQRS कह रहा है इसके मिड पॉइंट्स हैं इन साइड्स के। ठीक है, तो आपने शो करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगा। ठीक है, वो क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, तो इस तरह से पहले डायग्राम बना लोगे। ABCD ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये वाली साइड रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, ये इसकी और ये इसके, तो इट मींस ये जो मिड पॉइंट्स के हाफ है ये, तो ये भी तो इक्वल होंगे, ये इसके और ये वाला इधर, ये वाला इधर। ठीक है, क्लियर है, ऑपोजिट साइड भी ऐसे ही होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नाउ फिर देन क्या करोगे, मिड पॉइंट्स को लेके मिड पॉइंट थ्योरम लगा दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिखेंगे। नाउ सबसे पहले जो गिवन था रेक्टेंगल है, ये मिड पॉइंट्स हैं इनके, वो लिख लिया इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल, ठीक है, देखो ये ABC, ये क्या है, इसके डायगोनल्स रेक्टेंगल के। ठीक है, ये डायगोनल अच्छे से आप मिला लो। ठीक है, इधर ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये होगी एक ट्रायंगल ABC। ठीक है, और यहाँ पे P एंड Q क्या है, मिड पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट्स है, इट मींस ये जो है यहाँ पे बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ जो है वो किसके पैरेलल है, ये AC के है ना, और हाफ AC का होगी, यही हमने लिख देना यहाँ पे। ठीक है, इसको नंबर 1 दे लो। नेक्स्ट जो ट्रायंगल है ADC ये वाली। ठीक है, पहले नीचे वाली ली ट्रायंगल, अब ऊपर वाली। ठीक है, ये वाली सारी, तो यहाँ पे S और R ये है ना मिड पॉइंट्स। ठीक है, AD पे और DC पे, देन SR जो है वो क्या होगा, पैरेलल किसके, AC के। ठीक है, और SR जो है वो क्या होगा, हाफ किस, BC का, है ना। क्लियर है, ये तो अब कितने सम आप कैसे कर चुके हो, आपको क्लियर है यहाँ तक तो मेरे ख्याल से, तो है ना, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है देन, की है ना साथ में, वेरी गुड। नाउ यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, दोनों फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों पैरेलल आ गए ना। यहाँ पे क्या, कौन कौन से, PQ जो है वो पैरेलल है SR के और AC के, ये सभी जो है AC के पैरेलल आ रहे हैं दोनों, इट मीन ये तीनों भी पैरेलल आ गए। क्लियर है, AC के दोनों ये पैरेलल है, ऐसे लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट, एंड PQ इक्वल टू SR इक्वल टू हाफ AC फ्रॉम 1 एंड 2। देखो इधर ये राइट साइड सेम है, इट मींस लेफ्ट भी जो है वो सेम होगी किसके इक्वल, हाफ AC के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नाउ PQ पैरेलल है SR के एंड PQ इक्वल भी है SR के। ठीक है, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल कौन सी क्वाड्रिलेटरल हम लेंगे, PQRS, यही तो हमने प्रूव भी करनी है ना। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल लेके चलेंगे। नाउ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं इनके एंड पैरेलल होते हैं, तो ये लिख लो यहाँ पे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS पेयर ऑफ, ठीक है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है ना, आपको आती है। ठीक है, क्लियर।
नाउ पैरेलल है, इक्वल है, इट मींस पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, एस आर के, एंड पी क्यू जो है वो पैरेलल भी है एस आर के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नाउ इक्वल भी आ गई और पैरेलल भी आ गई। तो अगर ये इक्वल है, पैरेलल है साइड्स, इट मींस ये जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, पैरेललोग्राम होगी, है ना। P, therefore PQRS is a parallelogram। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट जो है सिमिलरली बोल दोगे, सिमिलरली। ठीक है, नेक्स्ट जो ये PS जो है वो किसके इक्वल है, PQ RQ के। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, हाफ BD के। ठीक है, अब ये वाली साइड लेनी है, पहले हमने इस वाली साइड ली है, अब ये ऊपर वाली। ठीक है, एस और आर सिमिलरली लिख देंगे, जैसे कि ऊपर किया हमने सेम वैसे ही करना है, लेकिन बार बार नहीं लिखते इसको, इसलिए सिमिलरली लिख के सिर्फ रिजल्ट जो है वही शो कर देते हैं स्टूडेंट। सिमिलरली जैसे ये प्रूव हो गया पैरेललोग्राम है, अब दूसरी वाली जो है वहां से देखो, पी एस इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू हाफ पी डी के। ठीक है, और क्या होगा, ये पैरेलल भी होंगी। पी एस जो है पैरेलल है आर क्यू के, और आर क्यू जो है पैरेलल है बी डी के। ठीक है, क्लियर है ये वाला स्टेप। अब ये पैरेलल हैं, तो पी एस जो है वो पैरेलल है आर क्यू के, है ना, और पी एस जो है वो इक्वल भी होगी आर क्यू के। तो इसको लिख लो ऐसे कि पी एस जो है वो पैरेलल है आर क्यू के, एंड पी एस इक्वल टू आर क्यू। ठीक है, नाउ इन रेक्टेंगल डायगोनल आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल जो है वो क्या होते हैं, इक्वल। तो AC जो है वो BD के इक्वल है। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, इन रेक्टेंगल डायगोनल आर इक्वल। नाउ डायगोनल इक्वल हो गए इसके। ठीक है, कौन से डायगोनल है, AC इक्वल टू BD। ठीक है, AC इक्वल टू BD, देयरफॉर अब यहाँ पे हम लेके चलेंगे इसको हाफ मल्टीप्लाई कर दो। अपना आंसर के लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट वो आपने याद ही रखने होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ। ठीक है, 1 और 2 से, 1 और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ। ये क्यों किया अभी हमें पता चल जाएगा आपको। देखो ये AC का हाफ जो है वो किसके इक्वल था, फ्रॉम 1 देखो, ये PQ के था ना। ठीक है, और दूसरा जो है वो किसके, SR के, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि PQ जो है वो इक्वल है किसके, SR के। ठीक है, और क्या साइड्स इक्वल थे, PS जो RQ के। ठीक है, तो सभी साइड्स इस तरह से क्या आ गई, इक्वल। तो स्टूडेंट सभी साइड्स इक्वल हो तो वो क्या होता है, रोम्बस ना। तो यही तो प्रूव करना था। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर PQRS जो है इज ए रोम्बस। ठीक है, यही प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट। अब हर एक स्टेप को ध्यान से लिखना है आपने कि किस तरह से किया है, डायग्राम के साथ साथ समझ के। ठीक है, नाउ स्टूडेंट 9 नंबर सम देखो, P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक आपको पैरेललोग्राम दी हुई है और उसकी जो P मिड पॉइंट है किस साइड का, CD का। ठीक है, ए लाइन थ्रू CE पैरेलल टू PA इंटरसेक्ट AB at Q and DA प्रोड्यूस एट R। देन प्रूव करना है आपने कि DA जो है इक्वल है AR के, और CQ जो है वो इक्वल है QR। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट इस तरह से डायग्राम बना लोगे आप। ये पैरेललोग्राम बना लिए। ठीक है, इसको प्रोड्यूस किया उसने। ठीक है, यहाँ पे P जो है वो मिड पॉइंट गिवन है। ठीक है, प्रूव करने हैं ये साइड्स इक्वल हैं।
नाउ सबसे पहले तो ये लिख लोगे, स्टार्ट कैसे आंसर करोगे। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देन BC जो है वो पैरेलल है किसके, AD के, और BC जो है वो इक्वल भी है AD के। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, नाउ अगर ये दोनों इक्वल हैं तो AB जो है, ठीक है, वो भी पैरेलल होगी CD के, एंड AB इक्वल भी होगी CD की, ठीक है। नाउ P इज द मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट है P किस लाइन का, ये DC का, तो क्या होगा, ये DP जो है वो PC के इक्वल होगी, और PC जो है वो किसके इक्वल है, हाफ DC के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। ये आता है ना आपको कितनी बार, अब तो सामने कर लिया कि जब भी मिड पॉइंट हो तो हम उसको, ये जो DP है वो अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों हाफ इक्वल होंगे, ठीक है। और ये किसका हाफ होगा, ये सामने जो उसके ये वाली जो लाइन है DC, ठीक है, ये वाली दोनों, इस पूरी का हाफ, ठीक है। उसके बाद इस तरह से लिखो साथ साथ, ये आ गया हाफ। देन QC जो है AP के पैरेलल है, QC ये वाली AP के पैरेलल है, ये गिवन है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, AQ जो है वो PC के पैरेलल है, AQ जो है PC के, ठीक है। अब ये भी पैरेलल आ गई, ये भी पैरेलल है एक दूसरे के, इट मीन ये तो एक पैरेललोग्राम हो गया ना ये वाला पूरा, ठीक है। ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो क्या बन गया हमारे पास, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये देखो ना, ये वाली पैरेलल इसके और ये वाली इसके, इट मीन ये पैरेललोग्राम शो हो गया अपने आप, ठीक है, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट जो है उसमें देखो AQ जो है वो PC के इक्वल है, AQ जो है, ठीक है, PC के इक्वल है, और PC जो है वो हाफ है DC का, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। और AB जो है वो DC के इक्वल है, AB जो है वो DC के इक्वल है, इट मींस ये भी हाफ हुआ इसका, PC जो है हाफ हुआ AB का, और वो किसके इक्वल हो गया, AQ के। नाउ दो ट्राइंगल्स लो आप, कौन सी, AQR, AQR ये वाली, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ये वर्टिकल एंगल बन जाने, ऑपोजिट एंगल, और ये जो है अल्टरनेट एंगल बन जाने, है ना। ए आ गया हमारे पास, और क्या चाहिए, एक और चीज लगा के यहाँ पे, ठीक है, कोई साइड आ जाएगी तो देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल्स 9 चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से ये वाले सम्स किए थे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करना है, कॉन्ग्रुएंसी के रूल लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे दो तो शो हो ही रहे ना आपको, ठीक है। ये इसके यहाँ पे नंबर डालो, ये 1 2 के, ठीक है, इजी कर लो इसको, ये 3 4 के ऐसे लिख लो, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे वर्टिकल ऑपोजिट और यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। लिखोगे कैसे, देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल PQR एंड QBC, ठीक है, एंगल 1 जो है इक्वल एंगल 2 के, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। शॉर्ट में लिख लो ऐसे, चाहे पूरा लिख लो। उसके बाद एंगल 3 जो है वो 4 के इक्वल है, लेकिन शो करो, रीजन दोगे ना सबसे पहले, तो रीजन क्या है उसका कि BC जो है वो पैरेलल है DR के, ठीक है, एंड CR जो है वो क्या है, इसे ट्रांसवर्स। ऐसे ही ना हम किसी को कह सकते कि ये वाला एंगल इक्वल है, भी उसके लिए रीजन देना पड़ता है, ठीक है। तो देयरफॉर अब हम कह सकते हैं कि 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, बाय ये कैसे, अल्टरनेट एंगल है इसलिए, ठीक है। नाउ बाय कौन सा रूल, AS रूल, इस रूल से ये दोनों ट्रायंगल जो लेके चले थे वो क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल AQR कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल QBC के, ठीक है। 9 चैप्टर में बहुत अच्छे से किए हुए हैं आपने, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। नाउ ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाय CPCT से हमें जो भी चाहिए हम लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ पे AR जो है वो किसके इक्वल करनी है, BC के, सामने लिख दो बाय CPCT, क्लियर है, ठीक है। नाउ बिकॉज
BC जो है इक्वल है AD के, है ना, और AR जो है वो किसके इक्वल आए, AD के। ठीक है, ये BC जो है किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो डायग्राम, BC AD के या DA एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमने प्रूव किया बाय CPCT कि ये R जो AR है, ठीक है, AR है, यहाँ पे देखो ये वाली, इसी को आगे प्रोड्यूस किया ना हमने। ठीक है, तो ये भी किसके इक्वल होगी, AD के, है ना। नाउ देयरफॉर बाय सिंप्लिसिटी हम क्या लिख सकते हैं इसको कि AR इक्वल टू AD और आल्सो CQ जो है वो किसके इक्वल होगी, QR के बाय CPCT। क्लियर, यही तो हमने प्रूव करनी थी, दो साइड्स इक्वल, है ना। लिखिए ऊपर टू प्रूफ, देखो क्लियर है। Now student, next 10 number sum देखो, show that the quadrilateral formed by joining the midpoint of adjacent sides of square is also a square। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर लोगे आप ABCD और उसके जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करोगे, देन जो आपकी फिगर वहां पे बनेगी वो भी आपने शो करनी है कि वो भी क्या है, स्क्वायर है। क्लियर, ऐसे ये ABCD स्क्वायर है और ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनके, इनको जब ज्वाइन किया तो ये भी आपने प्रूव करना है कि ये PQRS भी क्या है, इनसे स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट स्क्वायर है तो ये इसके डायगोनल्स AC को ज्वाइन करा दो। ठीक है, इधर BD को। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल बन गई है एक ABC ये वाली, ठीक है, और दूसरी ADC। ठीक है, क्लियर है, पहले भी हमने किया ना, इससे पहले जो दो सम किए थे तो सेम ऐसे ही था वो भी सम। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पहले ADC ले लो। ठीक है, अब SR उसके क्या है, मिड पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR जो है वो इक्वल और ये पैरेलल आएगी AC के, और हाफ भी होगा AC का ये SR। ठीक है, उसे नंबर 1 दे लो। और दूसरी ट्रायंगल हो इधर वाली, यहाँ पे P एंड Q है मिड पॉइंट्स। अब P Q को लेके बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये P Q जो है इक्वल है किसके, हाफ AC के, और पैरेलल भी है इसके AC के। क्लियर है यहाँ तक, इसे 1 पॉइंट, इसके 2 पॉइंट दे लो। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, एक और दो इक्वेशन से आपने क्या देखा कि PQ जो है वो पैरेलल आ रही है SR के, एंड PQ जो है वो किसके इक्वल है, SR के। पैरेलल भी है और इक्वल भी, यहाँ से देखो SR, ये राइट साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल ही होगी। ठीक है, इधर भी ऐसे ही। क्लियर है, तो देयरफॉर अगर ये साइड्स इसकी पैरेलल हैं, इक्वल हैं, तो ये तो पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, लेकिन हमने भाई पैरेललोग्राम नहीं प्रूव करना, हमने तो स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पे, 90। यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो कौन सा बना रहे हैं, ये डायगोनल्स है ना इसके, तो ये कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 का। ठीक है, ये वाला। क्लियर, नाउ ये वाले अगर एंगल हम प्रूव कर दे ये भी 90 है, इट मीन ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले बिकॉज डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, कहाँ पे, एट 90 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स ये, इसको नाम दे लो यहाँ पे, ये वाला, ये छोटा स्क्वायर पहले हम प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे E नेम रख लो यहाँ पे, और ये F, ये O, ठीक है, और ये तो R है, ये छोटा सा स्क्वायर पहले लो। ठीक है, बाद में बाकियों को सिमिलरली कह देना। ठीक है,
तो यहाँ पे therefore ई ओ एफ जो है वो कितना आ गया 90 का। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटर, ये इन क्वाड्रिलेटर, अब ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है ना ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वाड्रिलेटर लेके चलेंगे हम। अब ये वाला क्वाड्रिलेटर कौन सा है, इन क्वाड्रिलेटर ओ ई आर एफ। ठीक है, ओ ई आर एफ में बिकॉज एस आर जो है वो क्या है, साथ साथ अपनी डायग्राम जरूर ध्यान रखो, जो जो मैं बोलती हूँ वहां पे देखो ड्रॉ करके। ठीक है, एस आर जो है वो पैरेलल है इसी के, देन और इससे क्या है कि एफ आर जो है वो भी पैरेलल होगी ओ ई के। ठीक है, देखो यहाँ पे एस आर, ये एस आर पैरेलल है किसके, एसी के। ठीक है, अगर ये वाली पैरेलल है तो ये जो छोटी लाइन है इसके हाफ, वो भी पैरेलल होगी किसके, ये सामने वाली के, ओ ई की। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। नेक्स्ट देयरफॉर ये भी क्या जो ट्रायंगल है ये यहाँ पे शो कर दोगे। नेक्स्ट देखो आर क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके ना। ठीक है, तो इसके पैरेलल है, और ये वाली अगर आर ई अगर ये पूरी इसके पैरेलल है, इट मींस आर ई भी तो एफ ओ के पैरेलल होगी, है ना। तो देयरफॉर अब ये वाली साइड इसके पैरेलल हमने प्रूव कर दी, ये वाली सिमिलरली आ गई। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या बन गया, है पैरेललोग्राम बन गया ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो प्रूव कर दो कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, लिखोगे कैसे, आल्सो पी क्यू पैरेलल है किसके, बी डी के, देयरफॉर आर ई जो है वो भी पैरेलल है किसके, एफ ओ के। ठीक है, देयरफॉर अब चारों साइड उसकी पैरेलल आ गई, तो ये क्या बन गया, ओ ई एफ, ओ ई आर एफ जो है इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ यहाँ पे दोनों जो है हमने प्रूव कर दिए ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे ये अगर पैरेललोग्राम है तो स्टूडेंट ये वाला जो एंगल है ई आर एफ वो किसके इक्वल होगा, 90 के, और दूसरा और उसको क्या नेम दे सकते हैं, क्यू आर एस। ठीक है, अगर ये 90 हो गया तो सिमिलरली लिख दोगे। ठीक है, पूरे स्टेप्स वही लेकिन बार बार नहीं करते, इसलिए सीधे ही सिमिलरली लिख के लिख दोगे कि देयरफॉर एस आर पी जो है वो भी किसके इक्वल आएगा, 90 के। ठीक है, अब ये 90 हो गया एस आर एस पी, ये वाला एंगल, तो ये 90 है। पहले हम ई आर एफ जो है ये प्रूव कर चुके हैं 90, तो ये भी 90, इट मीन्स ये क्या बन गया हमारे पास, देयरफॉर पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, इज ये स्क्वायर। तो यही तो प्रूव करना था हमने भी। ठीक है, क्लियर है सबको। नाउ प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। ठीक है, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट जो 11 सम है सेम ऐसे ही करना है आपने, जैसे 10 सम किया ना सेम वैसे ही है। ठीक है, कि यहाँ पे तो उसने प्रूव किया स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, जो उसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके फिगर बनती है। यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटर, ये इसके मिड पॉइंट्स हो गए। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि इसके डायगोनल जो हैं वो परपेंडिकुलर है, मींस 90 का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेम वैसे ही जैसे 10 सम आपने किया, सबसे पहले तो ये मिड पॉइंट्स लेके पी और क्यू पहले लिए। ठीक है, वो हाफ किसके होंगे, बी डी के इक्वल और पैरेलल भी, ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम नंबर 1। दूसरी तरफ एस आर ले लो। ठीक है, ये किसके इक्वल, ये बी डी का हाफ और बी डी के पैरेलल। ठीक है, नंबर 2 आ गया। यहाँ से पी क्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, एस आर के, और पैरेलल भी होगी। ठीक है, पैरेलल होगी, इस मीन्स ये क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे ये वाली जैसे वहां हमने ली थी 10 सम में। ठीक है,
तो ये वाली एंगल हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। ये 90 है, ठीक है। ये वाला भी एंगल जो कैसे आ जाएगा, सेम जैसे 10 सम में किया था 90 का, है ना। तो ये वाला 90 एंगल, तो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये वाला 90 हो जाएगा ना, तो क्यू आर एस ये वाला 90, देयरफॉर सिमिलरली पी एस आर जो है ये भी 90 शो हो जाएगा। सिमिलरली लिखना है, उसके बाद एक बार आपने ये लिख लिया, लास्ट समय भी यही किया ना हमने, ठीक है। तो इस तरह से लिख के अगर ये भी 90 आ गया, ये भी 90 है, इट मीन्स ये क्या है, एक पी क्यू आर। क्लियर। तो ये वाले स्टेप जो हैं इतने, ये आपने 11 नंबर सामने जरूर ऐड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे डायगोनल जो है वो वहां 11 सामने लिखोगे। 10th में लिखा था हम स्क्वायर बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल ऑफ स्क्वायर के, तो वहां लिखोगे डायगोनल जो है परपेंडिकुलर गिवन है, इसलिए ये 90 है, ठीक है। ये इतने स्टेप आपने यहाँ से लेके यहाँ तक वहां लिखने हैं, देन ये आगे वहां पे लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट 12 नंबर सम देखो, इन ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC if D, E and F are midpoints of sides this, ठीक है। देन प्रूव करना है कि ट्रायंगल DEF जो है वो भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे ट्रायंगल ABC दी हुई है और ये इसके मिड पॉइंट्स है, ठीक है। अब सबसे पहले ये गिवन है हमें AB इक्वल टू AC, AB equal to AC. Then E and F are midpoints, ये B और C AC पे, BC और AC पे, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये क्या होगी, दोनों EF जो है वो किसके पैरेलल आ जाएगी, AB के, और हाफ AB के इक्वल भी आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, AB जो है AC के इक्वल है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक स्टेप। नाउ नेक्स्ट इधर से देखो, ये दो ऐसे ही नेक्स्ट आल्सो DE आर मिड पॉइंट्स और AB और BC पे, है ना। तो यहाँ से भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम DE जो है वो पैरेलल है किसके, AC के, ये वाली DE जो है वो पैरेलल AC के और हाफ AC के इक्वल होगी, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको नंबर 2 दे लो, यहाँ से 1 और ये 2, फ्रॉम 1 and 2, ये राइट साइड अगर इक्वल है इनकी तो लेफ्ट भी इक्वल होगी, यानी कि EF जो है वो किसके इक्वल होगी, DE के, ठीक है। EF DE के इक्वल है, तो किसी भी ट्रायंगल की दो ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होती है, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल DEF जो है वो क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है। ये वाला सम थोड़ा सा इजी है ना। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 13 नंबर सम, यहाँ पे AP फिगर गिवन है, AP हाफ AB के इक्वल है और D मिड पॉइंट है, ठीक है, AB का। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, देन DR जो है वो पैरेलल है BS के, ठीक है। और प्रूव हमने करना है कि AQ जो है इक्वल है किसके, DR के, और दूसरा पॉइंट PQ इक्वल टू QR और QR इक्वल टू RS, ये आपने प्रूव करने हैं। तो स्टूडेंट अब तक आपने जितने भी सम किए हैं वहां पे मोस्टली हमारा मिड पॉइंट थ्योरम ही लगी है। तो ये वाला जो सम है यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम के साथ जो इंटरसेप्ट थ्योरम थी, ठीक है, थर्ड वाली, वो भी यूज करेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले तो डायग्राम बना लोगे और जो जो गिवन है वो लिख लोगे, टू प्रूव इस तरफ लिख लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, देन PQ इक्वल टू, ये Q मिड पॉइंट है PR का, ठीक है। तो देयरफॉर PQ जो है वो किसके इक्वल होगी, QR के, और DR जो है वो पैरेलल होगी किसके, BS के, ठीक है। ये दी हुई है आपको भी, क्लियर है यहाँ तक। नाउ Q is the midpoint, Q is the midpoint of, किसका midpoint है, PR का, Q जो है PR का midpoint है ना, ठीक है। बिकॉज PA जो है इक्वल है AD के, PA इक्वल है किसके, AD के, ठीक है। नाउ AD के इक्वल है, देयरफॉर A क्या हुआ, इसका मिड पॉइंट हुआ ना, देयरफॉर A इज मिड पॉइंट किसका, ऑफ
पी डी का, ये वाली, ठीक है, क्लियर है। नाउ बिकॉज, ठीक है, क्या ए क्यू जो है दोनों क्या हो गए, आर मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स हैं भाई, किसके, देखो ए जो है किसका है, पी डी का, और जो क्यू है वो किसका है, पी आर का, ये पी आर का, ठीक है। और इसको लिख लो, पॉइंट्स ऑफ किसके, पी डी एंड पी आर। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो ए क्यू है, ठीक है, वो पैरेलल है डी आर के, एंड ए क्यू जो है वो हाफ है किसका, डी आर का। क्लियर है यहाँ तक। बट हमें क्या दिया हुआ था कि ए डी जो डी आर है वो क्या है, पैरेलल है बी एस के, ठीक है। यहाँ पे देखो डायग्राम में जो डी आर है वो किसके पैरेलल है, बी एस के, ये दिया हुआ था ना, ठीक है। और देयरफॉर अगर ये पैरेलल है तो देयरफॉर ए क्यू जो है वो किसके पैरेलल होगी, डी आर के, और ये पैरेलल है बी एस के, ठीक है, ये, ठीक है, कैसे, बाय इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर बाय इंटरसेप्ट थ्योरम, अब इंटरसेप्ट थ्योरम में क्या होता है कि अगर ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, और कोई एक ट्रांसवर्सल है, इस पे ट्रांसवर्सल कौन बन रहा है, ये पी एस बन रही है ना ट्रांसवर्सल इन तीनों लाइंस पे, है ना। तो तीनों लाइन पे ये बाय इंटरसेप्ट थ्योरम, ये पी एस इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है, ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, ए क्यू, डी आर एंड बी एस, ये जो लाइंस हैं, ठीक है, ये इसकी ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइंस, ठीक है। नाउ देयरफॉर ये क्यू आर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, आर एस से, यहां से, ठीक है, इसको नंबर 3 दे लो, ठीक है। और आल्सो पी क्यू जो है वो क्यू आर के इक्वल है, ये तो गिवन ही है हमें, ठीक है, इसको नंबर 4 दे लो। नाउ फ्रॉम 3 एंड 4, 3 4 से देखो क्या आ रहा है हमारे पास, ये 3 4 से पी क्यू जो है वो क्यू आर के इक्वल आ रही है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, और वो किसके इक्वल है, इक्वल टू आर एस। तो यही तो हमने प्रूव करना था भाई, हो गया प्रूव, ठीक है। इनसे क्या हो गया कि ये चारों जो है वो क्या हो गई, इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये क्यू आर जो है वो इसके इक्वल है, आर एस के, और यहाँ पे क्यू आर गिवन थी पी क्यू के इक्वल, तो इट मीन ये तीनों इक्वल हो गए, तो यही तो प्रूव करना था हमने, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट 14 नंबर सम देखो स्टूडेंट, ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ई एफ जो है इसके मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ए बी एंड सी डी अदर साइड्स हैं, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ए एफ जो है, ए एफ ये वाली, ठीक है, एंड बी ई, ये बी एफ, ए एफ एंड बी एफ, ये देखो ए एफ एंड बी एफ मीट स्ट्रेट लाइन ई डी, ठीक है, ये वाली लाइन, एंड ई सी, ये वाली लाइन। नाउ स्टूडेंट 14 नंबर सम देखो, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ई एफ जो है वो मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी और सी डी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो है ए एफ एंड बी एफ जो है वो मीट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस ई डी पे, ठीक है, और ई सी पे, कहाँ पे, जी और एच पे मीट कर रही है ये दोनों, ठीक है, ये वाली लाइंस, इस लाइंस के इन पॉइंट्स पे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि प्रूव करो आप कि एच ई बी ये वाली जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एच सी एफ के, ये वाली दो ट्रायंगल्स,
ठीक है, ये हमने प्रूव करनी है कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें वही कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल चाहिए, एस 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 या ए एस, ठीक है, कोई भी। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अगर ये दो ट्रायंगल्स हम देख रहे हैं तो ये साफ ही एक तो ए आ गया हमारे पास सीधा, ये वर्टिकल क्रॉस बन रहा है ना, तो जब भी क्रॉस बने ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनेंगे। यहाँ पे नाम दे लेना 1 2 लिख लेना, ठीक है। और इधर ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। ये देखो काट रही है ना लाइन, इनको पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल बन रही है, इसलिए ये एंगल कौन से होंगे, अल्टरनेट एंगल। और क्या गिवन है, सी एफ ई बी के इक्वल, सी एफ जो वो ई बी के इक्वल है। कैसे, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो ये तो इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो बाय ए एस रूल ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। ये तो फर्स्ट वही अभी प्रूव हो गया आपके सामने, ठीक है। उसके बाद इसको पैरेललोग्राम शो करना है हमने, तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। फर्स्ट ये दो ट्रायंगल्स लेनी, पहले गिवन और ट्रू प्रूफ जो है वो ले लिए, ठीक है। ये दो ट्रायंगल ये वर्टिकल ऑपोजिट आ गए और ये वाले अल्टरनेट एंगल, ये ट्रांसवर्सल है, पहले बता दोगे, ये पैरेलल है और ये सी ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये अल्टरनेट बन रहे हैं, ठीक है। नाउ सी एफ ये, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है ये दोनों इसलिए ये इक्वल है। अब बाय ए एस रूल ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, सबसे पहले लेके चलना दो ट्रायंगल और ये प्रूव कर देनी है कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ स्टूडेंट ये वाली जो क्वाड्रिलेटरल है इसको अगर प्रूव कर लें पैरेललोग्राम में, और ये वाली जो है, ठीक है, इन दोनों को अगर पैरेललोग्राम शो कर दें तो ये बीच वाली तो अपने आप ही पैरेललोग्राम हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो डार्क पोर्शन है, ठीक है, ये हो गया यहाँ से ई बी एफ टी, ठीक है, दोनों लाइंस पैरेलल है ये वाली और इक्वल भी है इसलिए ये पैरेललोग्राम है। अब दूसरी वाली ले लो इधर, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो मैंने ब्लू पेन से मार्क की है, ये वाली प्रूव करेंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे ई जो है वो पैरेलल है एफ सी के और इक्वल भी है, तो पैरेलल है इक्वल है तो क्या प्रॉपर्टी मीन्स ये क्या होगी, पैरेललोग्राम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की पेयर ऑफ साइड जो है हम उसको प्रूव कर दें कि ये पैरेलल हैं और इक्वल हैं तो वो पूरी क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम, इस तरह से, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ये इससे और इससे अगर ये दोनों पैरेललोग्राम हो गई हैं प्रूव कि ये पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ये जी ई एच एफ जो है वो भी क्या होगी, पैरेललोग्राम। तो इस तरह से इसको सीधे लिख दोगे। तो ये आ गया आपका सेकंड पार्ट। क्लियर। नाउ स्टूडेंट ये था चैप्टर 10। सच बताऊं तो मेरा भी बिल्कुल मन नहीं था ये वाला सम करने को, लेकिन आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की इसलिए मेरे को ये करने पड़े। अदरवाइज जैसे आपको नहीं ना अच्छे लगते, मेरे को भी नहीं अच्छे लगते, ठीक है। लेकिन क्या करें भाई, एग्जाम देना है तो करने तो पड़ेंगे। तो इसमें से जो इजी सम है ना, मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं वीडियो में भी, जो इम्पोर्टेंट सम की बनाई थी वो वाले आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।